हेलो एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेचर ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन। और ये एक एक्स्ट्रा क्लास वाली वीडियो है। आप चाहें तो इस वीडियो को ना देखें, चाहें तो आप देख लें, क्योंकि इस वीडियो का जो यूज़ है वो मैं आपको गारंटी नहीं लेके बता सकता कि बोर्ड वाले एग्ज़ाम में होगा या जेई वाले एग्ज़ाम में होगा, या जैसा कि आज वाली जूम मीटिंग में हमने देखा, हो सकता है आज से 5 साल बाद आप कोई एग्ज़ाम दें और उसमें इसका यूज़ हो जाए। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, but it is not necessarily an important topic from the point of view of board exams. So I will suggest you that if you are not comfortable and if you feel stressed while watching these videos of extra classes, then it is better that you can skip. But for your information, I will like to suggest you that you should take a separate notebook to write these theory points of extra classes. Alright, so let's start our topic. The heading is nature of cubic. Students, the reason why I am making this video at this point of time is also that it is one of my most favorite topics of mathematics. ये मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें मेरा जो सबसे फेवरेट टॉपिक्स है उनमें से एक है नेचर ऑफ क्यूबिक, क्योंकि इसकी थ्योरी में बहुत सारी डेवलपमेंट मैंने अपनी साइड से करी। मैंने कहीं से इसको पढ़ा नहीं, मैंने चैप्टर जब पढ़ा था 12th क्लास में, दैट वाज डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। बट देन व्हेन आई स्टार्टेड अप्लाइंग दीज कॉन्सेप्ट्स, माय मैथ्स टीचर श्री राजेंद्र सिंह, he introduced me to the nature of cubic and he gave me a hint that this is how you can draw the graph of a cubic equation and it can be helpful. So I on my own took a pen and paper and it took me nearly 2 and 3 hours, but I started drawing the cubic equation graphs. And after 2 and 3 hours, I realized that this is a very important topic because this topic gives a lot of insights in cubic equations. Students, we know linear equations ax plus b. Suppose if I ask you 2x plus 3, 2x plus 3. Suppose y is equal to 2x plus 3. You and almost all of the students know everything about this equation. Suppose if I put it equal to 6, then you can very easily find out the value of x, that is equal to 3 by 2. Similarly, if I give you a quadratic equation 3x square plus 3x plus 1, y is equal to 3x square plus 3x plus 1, most of the students, including you, know everything about this quadratic equation also, right? As we discussed, in general, ax square प्लस bx प्लस c, अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका ग्राफ अपवर्ड ओपन पैराबोला बनता है जब a पॉजिटिव होता है। a जब पॉजिटिव होता है तो इसका ग्राफ अपवर्ड ओपन पैराबोला बनता है। और ये जो बॉटम पॉइंट आता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स b, और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a, -d/4a। सो अगर किसी एग्जाम में आपसे पूछ ले कि y = 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप एक लाइन में बोलेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -d/4, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 into 3 into 1 डिवाइडेड बाय 4 into 3, और आप इसकी मिनिमम वैल्यू बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसमें a पॉजिटिव था, ग्राफ बना अपवर्ड ओपन पैराबोला। नाउ डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसके जो रूट्स आएंगे आप उनको अल्फा बीटा बोल सकते हो, या अभी के लिए चलो मैं उनको x1 x2 बोलता हूं। x1 x2 जो रूट्स आएंगे वो आएंगे -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a, तो रूट्स भी पता चल गए। और अगर डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है तो रूट्स आएंगे रियल, लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0 है तो रूट्स आएंगे इमेजिनरी, राइट? सो
इफ a इज पॉजिटिव, a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे बनेगा जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, और ग्राफ ऐसे बनेगा जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, और इस केस में जो रूट्स हैं वो x1 और x2 दोनों रूट्स इक्वल हैं और रियल भी हैं, और डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 हो गया तो स्टूडेंट्स ये जो क्वाड्रेटिक है ये हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहेगी, ये जो लाइन है ये x एक्सिस है, ऑलराइट, और इस केस में रूट्स इमेजिनरी हैं। कोई ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करता है उससे हमको पता चलता है कि उसके टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं। डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर देन 0 है तो और वो दो बार कट करते जा रहा है तो मतलब इसके दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अगर कोई ग्राफ ऐसा है और ऐसे जस्ट टच करके गया तो टच करके गया और हमको ये पता है कि वो डिग्री 2 क्वाड्रेटिक डिग्री 2 इक्वेशन का अगर ग्राफ है तो मतलब उसमें 2 रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। सेम अगर मैं बोल देता कि ये जो ग्राफ है ये मान लो कोई एक बाई क्वाड्रेटिक का है डिग्री 4 का, तो आप बोल देते यहाँ पर 4 रूट्स आ रहे हैं x1 x2 x3 x4। अभी के लिए हम क्यूबिक तक मैक्सिमम जाएंगे और इस केस में तो क्वाड्रेटिक ही है, तो इस केस में आप बोलेंगे ग्राफ अगर टच करके जा रहा है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और अगर ग्राफ ना ही टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है, ऊपर से जा रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर से, तो हम बोलते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। जब भी इमेजिनरी रूट्स अकर करते हैं तो वो पेयर्स में अकर करते हैं, एक रूट दूसरे का कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट मतलब अगर रूट x1 हो गया a प्लस आई मान लो p प्लस आइटा q, तो जो x2 रूट होगा वो होगा p माइनस आइटा q। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है दैट कॉन्जुगेट रूट सॉरी कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। ऑलराइट, नाउ पे अटेंशन at this point. The roots, this statement that complex roots always occur in conjugate pairs is valid only when a, b and c are real numbers. अगर a, b और c में से कोई एक भी अगर complex number हो गया then we cannot guarantee this fact that the roots will occur in conjugate pairs. Alright, I hope this makes sense to you because this is just a revision of what we have already studied. In the same way, if a is less than 0, then you can again make 3 cases. Okay, let me show you quickly. अगर students a less than 0 है तो ग्राफ ऐसे बनेगा अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, और ग्राफ ऐसे बनेगा अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, और ग्राफ ऐसे बनेगा अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। स्टूडेंट्स, in this case again roots are real and distinct, in this case roots are real and equal, in this case roots are imaginary. These coordinates, the coordinates of the vertex are still given by minus b by 2a comma minus b by 4a. तो अगर मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और मैं आपसे पूछूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, अब की बार इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको मिलेगी माइनस डी बाय 4। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस डी बाय 4 विच इज एट x इक्वल टू माइनस बी बाय 2a, विच इन दिस केस इज प्लस 1। ओके, सो स्टूडेंट्स, minimum value of this quadratic will be minus infinite, maximum value will be minus d by 4a. In these quadratics, when a is positive, maximum value is plus infinite and minimum value is minus d by 4a, that occurs at x equal to minus b by 2. We have already studied this topic, so now let us study cubic equation. और ये इंपॉर्टेंट था आपको इस टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराना। आई मीन ये इंपॉर्टेंट था ये दोबारा से रिवाइज कराना, बिकॉज नाउ वी विल रिलेट दीज थिंग्स इन द क्यूबिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, this is known as a cubic equation if a is not 0.
given that a is not equal to 0. All right. If I remove this portion y equal to, then we call it as a cubic expression. अभी हमने इसको y के इक्वल इसलिए पुट कर दिया बिकॉज वी वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन विद x एक्सिस पर तो x है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y एक्सिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y इज रिलेटेड टू x बाय दिस इक्वेशन. y x से इस इक्वेशन के थ्रू रिलेटेड है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है. a की वैल्यू नॉन जीरो है. हमारे सिलेबस में a b c d अभी के लिए चारों के चारों रियल नंबर्स हैं, कोई भी इमेजिनरी नहीं है. In general, they are always real numbers. Now students, when we studied the nature of roots of a polynomial equation, at that point we also considered these points. पहला point, कोई भी polynomial equation जिसकी डिग्री n है, कोई भी polynomial equation जिसकी डिग्री n है, उसके हमेशा n रूट्स होते हैं. हमेशा किसी भी पॉलिनोमियल की जिसकी डिग्री n है, अगर उसको मैं इक्वल टू जीरो पुट करूं तो उसको बोलते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल. तो अगर क्यूबिक इक्वेशन है और उसको इक्वल टू ऐसे जीरो पुट किया हुआ है तो उसके 3 रूट्स आएंगे. हमेशा 3 रूट्स आएंगे, ना ज्यादा ना कम. y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. अगर मैं इसको भी इक्वल टू जीरो पुट करता हूं तो हम इसके जो रूट्स हैं, उनको हम बोलेंगे कि x1, x2, x3 तीनों ही रूट्स की वैल्यू है 0. इसके 3 रूट्स हैं 0, 0, 0, 3 रूट्स. ठीक है. हाँ, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन बात करें, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो हम बोलेंगे इसका एक रियल सॉल्यूशन है. लेकिन अगर रूट्स ऑफ द इक्वेशन की बात करें तो हम बोलेंगे इसके 3 रियल एंड इक्वल रूट्स हैं. कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा 3 रियल एंड हमेशा 3 रूट्स होते हैं. वो रियल भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं. पहली चीज तो n रूट्स होंगे अगर डिग्री n है तो, जैसे अभी n की वैल्यू 3 है. दूसरी चीज स्टूडेंट्स कि जैसा अभी हमने डिस्कस किया, जब भी कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में अकर करते हैं. कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स. हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट्स कॉन्जुगेट पेयर्स में अकर करते हैं. लेकिन remember that a b c d are real numbers and a is not equal to 0. okay, तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनका हम यूज करेंगे अभी आगे आने वाले डिस्कशन में. तो अब फाइनली हम डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं क्यूबिक इक्वेशन का. देखिए, अगर इस इक्वेशन फर्स्ट को y is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में तो dy by dx की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3ax square plus 2bx plus c. 3ax square plus 2bx plus c. ठीक है. 3a को हम मान लेते हैं कैपिटल A, 2b को मान लेते हैं कैपिटल B और इस c की जगह हम लिख लेते हैं कैपिटल C. ठीक है, ताकि थोड़ा देखने में सुंदर लगे. ओके, सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. स्टूडेंट्स, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा कि अभी हमने देखा, या तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स पॉसिबल है जब इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, या फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल एंड इक्वल रूट्स पॉसिबल हैं जब इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स होंगे अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हुआ तो. ठीक है. केस फर्स्ट नोट करते जाना आप फेयर नोट्स में.
कि मान लो इसका डिस्क्रिमिनेंट है लेस देन 0। ये जो क्वाड्रेटिक है इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको डिनोट किया हमने कैपिटल डी से, वेयर कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहला केस मान लेते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये लेस देन 0 होगा, ठीक है भाई। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इमेजिनरी रूट्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर्स हैं। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई dy by dx इक्वल टू 0 कहां होगा, dy by dx इक्वल टू 0 कहां पर होगा, x की हम क्या वैल्यू पुट करें कि dy by dx इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि कैपिटल ax स्क्वायर प्लस कैपिटल bx प्लस कैपिटल c ये 0 हो जाए, तो स्टूडेंट्स आप देखते ही समझ जाएंगे कि भाई डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, x की कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया तो इस क्यूबिक इक्वेशन में एक भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन होती है वो पॉइंट जहां पर हमारी एक्सप्रेशन या हमारा फंक्शन या तो डिफरेंशिएशन उसका इक्वल टू 0 हो जाए या फिर उसका नॉन डिफरेंशिएबल कोई पॉइंट, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया तो मतलब इसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं अकर करेगा, यानी कि ये कहीं पर भी मैक्सिमा और मिनिमा नहीं ले रहा, मैक्सिमा और मिनिमा नहीं ले रहा, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। d2y by dx स्क्वायर, अगर अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो हमें पता चलेगा दैट इज इक्वल टू 2 कैपिटल ax प्लस b, 2ax प्लस b। यानी कि अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव की बात करूं तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है 2ax प्लस b ये इसका सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं p x प्लस q, p x प्लस q। समझाने के लिए केवल लिख रहा हूं, इतने ज्यादा वेरिएबल्स हमको चाहिए नहीं, वैसे तो ये टॉपिक ही हमको नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया कि पढ़ना तो चाहिए क्योंकि ये काम आ सकता है कभी भी। एक्स्ट्रा क्लास है, देखना चाहे देख सकते हैं फॉर योर एंटरटेनमेंट। px प्लस q मान लिया इसको, ठीक है भाई। ये अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ p बाई q, सॉरी माइनस ऑफ q बाई p। x की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ p बाई q, सॉरी माइनस ऑफ q बाई p। ध्यान देना हमने कोई भी गलत काम अभी तक नहीं किया है क्योंकि स्मॉल a नॉन जीरो है तो कैपिटल A भी नॉन जीरो होगा बिकॉज कैपिटल A इज इक्वल टू 3 है, कैपिटल A भी नॉन जीरो होगा। 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल A को ही हमने P माना हुआ है, अगर कैपिटल A नॉन जीरो होगा तो P भी नॉन जीरो होगा। अगर P नॉन जीरो है तो यहां हम P से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कोई गलत काम नहीं किया। कहने का मतलब यह है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो वो एक लीनियर इक्वेशन आई px प्लस q के फॉर्मेट में, और अगर उसको मैं 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू मुझे हमेशा रियल मिलेगी, हमेशा रियल मिलेगी। यानी कि एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हमको मिल गई कि एक क्यूबिक इक्वेशन में हमेशा एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं, एक क्यूबिक इक्वेशन में, क्यूबिक एक्सप्रेशन मान लीजिए, क्यूबिक फंक्शन मान लीजिए, जब भी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जब भी इसका डिस्कशन आएगा तो एक बात पक्की है, उसमें हमेशा एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जरूर आएगा, एग्जैक्टली एक ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, ना ज्यादा ना कम। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार फिर से बताऊं, ये सारी की सारी थ्योरी मैंने खुद ने डेवलप करी है, मैंने कहीं से पढ़ी नहीं है, ठीक है। आप लोग भी इस हैबिट को बनाइए, अपने आप से थ्योरी डेवलप करने की कोशिश करिए। देखिए मैंने कैसे थ्योरी को डेवलप किया आपके सामने। मुझे ये पता है कि भाई dy by dx जहां पे 0 होता है वहां पर फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट लेता है। क्रिटिकल पॉइंट पे या तो मैक्सिमा आकर करता है या मिनिमा आकर करता है या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आकर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अब इसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट आया ही नहीं तो एक बात पक्की है, ना कोई मैक्सिमा आकर कर रहा है ना ही कोई मिनिमा आकर कर रहा है। सेकंड डेरिवेटिव जब हमने इसका फाइंड आउट किया तो एक पॉइंट पर वो इक्वल टू 0 हो रहा है, तो इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कहां पर होता है, जहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अकर करे। तो इसका मतलब जहां इसका मतलब एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है,
एग्जैक्टली एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है इस ग्राफ में, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है, ना ही मैक्सिमा आ रहा है ना ही मिनिमा आ रहा है। अब इस सिचुएशन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जिस हिसाब से मैंने सोचा था मैं आपको वो चीज़ एक बार दोबारा से दिखाता हूँ। सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव होगी जब x की वैल्यू इस वैल्यू से छोटी होगी। When x will be smaller than this value, then this will be negative. That is, second derivative will be negative. Second derivative negative का क्या मतलब है? फंक्शन का ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड्स है। x की वैल्यू जब बिगर देन दिस वैल्यू होगी, माइनस क्यू बाई पी, कुछ भी वैल्यू आ रही होगी, जब x की वैल्यू इससे बड़ी होगी तो ये भी पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो मतलब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो मतलब फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड कॉनकेव बनेगा। इंटरेस्ट लीजिए, इसे बर्डन की तरह मत लीजिए। सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, दिस मीन्स दैट ग्राफ विल बी अपवर्ड कॉनकेव। कॉनकेव अपवर्ड्स एक ही बात है, ठीक है। तो देखिए हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चली। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ऑल्दो ग्राफ बनाने वाला जो टॉपिक है ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। ग्राफ थ्योरी अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट होता है। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है ग्राफ थ्योरी, उसमें हम केवल और केवल ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं। आपको उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना सोचिए कि हमको थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल जाए तो हम एक रफ स्केच अपनी तरफ से बना पाए। ओके, टेंशन की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, एंजॉय करिए इसको। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। देखिए, अभी तक हमको इसमें ये बात पता चल गई अच्छा, इससे पहले जो मैंने बात बोली है कि अगर x की वैल्यू इससे छोटी होगी तो ये नेगेटिव होगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि p पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इस चीज को भी आप थोड़ा ध्यान में रखना, p पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखिए मैं आपका कंफ्यूजन रिमूव कर देता हूं। स्टूडेंट्स, x माइनस वन, x माइनस वन की वैल्यू नेगेटिव होगी जब x 1 से छोटा होगा। x जब 1 से छोटा होगा तो x माइनस वन की वैल्यू नेगेटिव होगी, और x जब 1 से बड़ा होगा तो इस क्वांटिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो इस क्वांटिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो इस क्वांटिटी की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये चीज हमने जब बोल दी जब x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है वो पॉजिटिव है। अगर मान लो मैं इस सिचुएशन को ऐसे कर दूं, माइनस एक्स माइनस वन, अब सिचुएशन चेंज हो गई। अगर x की वैल्यू माइनस वन से छोटी है तो ये पॉजिटिव होगा। अगर x की वैल्यू माइनस वन से बड़ी है तो ये नेगेटिव होगा। सोचिए, वीडियो को दोबारा से सुनिए, ये लास्ट के 20 सेकंड को, और इसके बारे में आप थोड़ा सा सोचिए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आगे मूव ऑन करता हूं। जो मैंने स्टेटमेंट बोल दी वो करेक्ट है। स्टूडेंट्स, ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो ये है, अब आप मेरी इस बात को एक दवाई की तरह बस निगल लीजिए कि अगर A पॉजिटिव होगा और उसके बाद सेल्फ ऑब्जर्वेशन आप जितनी करेंगे उतना आपका डाउट क्लियर होता जाएगा। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने सेल्फ ऑब्जर्वेशन से ही बिल्डअप किया हुआ है। ठीक है, नोबडी टॉट मी दिस, आई डेवलप दिस होल कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन। आप भी इसमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन लगाना, आराम से कॉपी पेन लेना और ठंडा पानी पी के इसके बारे में थोड़ा सा सोचना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। और नहीं भी होती हैं तो इट इज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट टॉपिक एंड इट इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। Definitely there are questions asked from this topic in higher exams, but don't be afraid of anything. If A is positive,
then the graph of this cubic case first d less than 0 will be like this, where this point is point of inflection. Point of inflection. Point of inflection. If a is negative, अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ बनेगा ऐसे, a की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ बनेगा ऐसे. दिस इज द होल कॉन्सेप्ट. और ये है केस फर्स्ट, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है. केस फर्स्ट में दो सब केस हैं. फर्स्ट पॉइंट 1 एंड केस फर्स्ट पॉइंट सेकंड. फर्स्ट पॉइंट 1 एंड फर्स्ट पॉइंट 2, ये दो सब केसेस हैं. सब केसेस ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव. ओके स्टूडेंट, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं. सेकंड केस पर जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए. अच्छा, उससे पहले इसके ऊपर हम और भी डिस्कशन करना चाहें तो कर सकते हैं. पहला डिस्कशन तो ये कि अगर इस क्यूबिक में मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ करना चाहूं, अगर इसमें एक्स एक्सिस में ड्रॉ करना चाहूं तो एक्स एक्सिस या तो यहां से पास कर सकता है या फिर ऐसे कहीं से भी पास कर सकता है. हो सकता है एक्स एक्सिस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से पास करे. बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं. एक्स एक्सिस कहीं से भी पास कर सकता है. ऐसे ही इस केस में एक्स एक्सिस कहां से पास करता है, ये डिपेंड करता है कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें डी की वैल्यू कितनी है. ये है हमारा कांस्टेंट डी. इसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता जाएगा, एक्स एक्सिस नीचे शिफ्ट होता जाएगा. डी की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो ग्राफ, मतलब एक्स एक्सिस को कांस्टेंट कर दो, ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता जाएगा. और मतलब एक्स एक्सिस नीचे शिफ्ट होता जाएगा, है ना, ऐसा बोल सकते हैं. और डी की वैल्यू अगर घटाते गए तो ग्राफ नीचे शिफ्ट होता जाएगा. मतलब जो शेप है वो शेप वही रहेगी. ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर गंदा सा बना दिया, इस चीज को इग्नोर कर दो. कहने का मतलब ये है कि ये जो डी है, इस डी से पता चलेगा कि एक्स एक्सिस कहां से पास करेगा. ठीक है भाई, हो सकता है एक्स एक्सिस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से पास करे, या यहां से पास करे, या यहां से पास करे. ओके, लेकिन एक बात पक्की है, और वो बात ये है कि इस क्यूबिक इक्वेशन का केवल और केवल एक रियल रूट है. इस क्यूबिक इक्वेशन का केवल और केवल एक रियल रूट है. और ऐसा मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि एक्स एक्सिस जहां से भी पास करे, इस क्यूबिक को केवल और केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा. आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी. जब d लेस देन 0 है तो d लेस देन 0 में क्यूबिक इक्वेशन का केवल और केवल एक रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि x एक्सिस इस क्यूबिक को केवल एक पॉइंट पर कट कर रहा है. ओके, चाहे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से पास करे तब भी एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है. नेक्स्ट केस d इक्वल टू 0 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू. आप इसको अच्छे से समझिए और अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए. और जो भी आपका डाउट है वो मुझे पर्सनली मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में बताइए. मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो मतलब आप बहुत सारे लोगों से आगे निकल चुके हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज ऑल्सो वॉच द नेक्स्ट वीडियो.